नमस्कार। निचोड़ सीरीज का अगला लेक्चर है हमारा कैप्सिकम। हमारी मिर्च का मोटा भाई है ये। इसी को तो कहते हैं भाई शिमला मिर्च, इसी को बेल पेपर कहा जाता है, इसी को स्वीट पेपर भी कहा जाता है। कई नाम है इसके। तो बेल पेपर भी इसी को कहते हैं, स्वीट पेपर भी इसी को कहते हैं क्योंकि तीखी नहीं होती, ठीक है। और शिमला मिर्च के नाम से तो सभी लोग जानते ही हैं। आप में से शायद किसी को ना पता हो कि इसको शिमला मिर्च क्यों कहते हैं। हो सकता है कुछ लोग सोचते हो कि शिमला में इसका कल्टीवेशन ज़्यादा होता है इसीलिए शिमला मिर्च, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन तो इसका वेस्ट बंगाल में होता है, तो फिर शिमला मिर्च क्यों कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी जो है वो ब्रिटिश सरकार के टाइम की है, जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था उस समय। एक्चुअल में शिमला मिर्च हमारे भारत की नहीं है, दूसरे देशों से हमारे भारत के अंदर आई है। खास करके कहते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो चाइना का है, चाइना से हमारे इंडिया के अंदर आई है। तो भाई ये जो इंडिया के अंदर लाया कौन था, यही ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो लेकर के आई थी। और इन्होंने सबसे पहली बार इसका कल्टीवेशन शिमला में किया था, और शिमला में इसका कल्टीवेशन होता था और वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होती थी आसपास के पड़ोसी राज्यों के अंदर। तो वहाँ के लोग थोड़े से चकित रहते थे कि भाई ये कैसी मिर्ची है, मीठी भी है, कोई तीखापन नहीं है इसके अंदर, कहाँ की मिर्च है भाई, कहाँ है, कैसी है। तो लोग कहते थे कि वहाँ पर वो जो शिमला है ना, वहाँ पर अंग्रेज लोग खेती करवा रहे हैं, तो नाम पड़ गया इसका शिमला मिर्च, शिमला मिर्च। तभी से इसका नाम जो है वो शिमला मिर्च चला आ रहा है। लेकिन शिमला मिर्च का कतई ये मतलब नहीं है कि इसका कल्टीवेशन शिमला में ज़्यादा होता है, इसका ये कतई मतलब नहीं निकालिएगा आप। शिमला मिर्च का मतलब ये है कि भाई इसकी शुरुआत जो है वो शिमला से हुई थी, इसलिए इसका नाम शिमला मिर्च पड़ गया। क्लियर। और मीठी होती है इसलिए इसको स्वीट पेपर, बेल पेपर, घंटी जैसी दिखती है इसलिए इसको बेल पेपर भी कहते हैं। और अपना मिर्च का कह सकते हैं मोटा रूप है, मोटा भाई है मिर्च का अपना। तो बॉटनिकल नेम पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो बॉटनिकल नेम सेम ही है, इससे पहले भी हम लोगों ने मिर्च पढ़ी है, उसका बॉटनिकल नेम भी कैप्सिकम एनम था, इसका बॉटनिकल नेम भी कैप्सिकम एनम ही है, कैप्सिकम एनम। लेकिन फिर भी सर कुछ तो अंतर होना चाहिए, थोड़ा सा अंतर अगर हम बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जो चिली हमने पढ़ी थी उसमें आप लॉन्गम लगा सकते हो, मतलब नोट में यहाँ लिख लीजिए अगर आपको डिफरेंस समझना ही है कि भाई जो चिली हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में उसका है कैप्सिकम एनम बर लॉन्गम। ये लॉन्गम शब्द आप याद रखो, ये लॉन्गम शब्द जो है वो मिर्च के लिए है। और इसके लिए शब्द लगाते हैं अपन ग्रोसम, इसके लिए आप कह सकते हो कैप्सिकम एनम बर ग्रोसम, ये शब्द आप इसके लिए कह सकते हो। वैसे तो दोनों के बॉटनिकल नेम सेम ही है, कैप्सिकम एनम है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन कभी आता है तो डिटेल में आप ऐसे बोल सकते हो। बर का मतलब वैरायटी जो उसके अंदर आती है वो है, इस तरह से है। फैमिली वही सोलेनेसी रहने वाली है इसकी, फैमिली सोलेनेसी इसकी फैमिली रहेगी। क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा जो मिर्च में था, ये भी तो मिर्च ही है, बस उसका मोटा भाई है, मीठा है थोड़ा सा। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, 24 पाए जाते हैं। एरिया प्रोडक्शन को लेकर के बात की जाए, एरिया एंड प्रोडक्शन, तो भाई सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है इसका वो चाइना करता है पूरी दुनिया में। चाइना रैंक फर्स्ट, उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, शिमला मिर्च का चाइना के अंदर होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका चाइना है। वहीं इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में सबसे बड़ा इसका उत्पादक जो है वो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो याद रखिएगा शिमला इसका बेस्ट लार्जेस्ट उत्पादक नहीं है, मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो शिमला नहीं है। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत रखिएगा। इसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो वेस्ट बंगाल है, सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है इसका शिमला मिर्च का वो वेस्ट बंगाल करती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लाइमेट की और सॉइल की। क्लाइमेट एंड सॉइल, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर से ली गई हैं, बिल्कुल निचोड़ है उसका। कैप्सिकम जो है, शिमला मिर्च जो है, इसको आप समर सीजन और विंटर सीजन दोनों में सक्सेसफुली ग्रो करा सकते हो। ग्रोन सक्सेसफुली इन समर एंड विंटर सीजन, समर सीजन में भी और विंटर सीजन में भी, दोनों सीजन में इनकी खेती आप कर सकते हो। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो वो 21 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसकी खेती के लिए 21 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सबसे बढ़िया माना जाता है। वहीं फ्लावरिंग की बात करें तो फ्लावरिंग को दिन में चाहिए 26 से लेकर के 28 और रात के समय 16 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस, ये भी आप लिख सकते हैं। आइडियल टेम्परेचर फॉर दी फ्लावरिंग, फॉर दी फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 26 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस है इन डे, इस बात को ध्यान रखना, दिन में 26 से 28 है।
और रात के समय यही टेम्परेचर चाहिए 16 से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस। रात में चाहिए 16 से 18 और दिन में चाहिए 26 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस, तभी इसके अंदर फ्लावरिंग अच्छी मानी जाएगी। मिट्टी की बात की जाए कि भाई किस तरह की मिट्टी चाहिए, तो रेड कलर की सॉइल बढ़िया है, सैंडी सॉइल होनी चाहिए बढ़िया है, तो रेड या फिर सैंडी लोम सॉइल इसके लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। रेड और सैंडी लोम सॉइल, सैंडी लोम सॉइल जो है वो इसके लिए सबसे बढ़िया मिट्टी है। डाटा देखो वेरी कर सकता है, बच्चे पूछते भी हैं कि सर इसमें ये दिया है, तो मैं पहले इन चीज़ों को क्लैरिफाई कर चुका हूँ। किसमें क्या दिया है इससे हमें मतलब नहीं है, हमारी हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में क्या दिया है हमें इससे मतलब है, क्योंकि सीरीज ही उसी की है, तो उसमें जो डाटा होगा हमें वही फॉलो करना पड़ेगा और उसके डाटा को कोई जुटला नहीं सकता। उसमें जो बोला है वो परम सत्य माना जाता है, ऑथेंटिक डाटा है वो। सॉइल पीएच की बात करें, यहाँ पर मिट्टी का पीएच कितना है, तो हल्का सा एसिडिक रख सकते हो आप, 5.5 से लेकर के 6.5 तक, मतलब 6.8 तक आप जा सकते हो, 5.5 से लेकर के 6.8 तक ये पीएच आप यहाँ पर रख सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी वेराइटीज़ की। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है इसके अंदर, इसमें भी भाई ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी है और कुछ इसके अंदर हाइब्रिड वेराइटी है। पहले इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी की चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी है, और जो बिल्कुल स्पेशल वेराइटी होंगी, इंपॉर्टेंट वेराइटी होंगी, केवल उन्हीं के बारे में। जैसे अर्का मोहिनी है और अर्का गौरव है, अर्का बसंत है, लिख लीजिए इनको। अर्का मोहिनी वैरायटी है, अर्का गौरव वैरायटी है, अर्का बसंत वैरायटी है, अर्का बसंत वैरायटी है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा कैलिफोर्निया बंडर, बड़ी पॉपुलर वैरायटी है भाई, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया बंडर नाम, ये जो वैरायटी है बहुत पॉपुलर वैरायटी है, कैलिफोर्निया बंडर। एक PRSM1 वैरायटी है, PRSM1, ये कुछ मोस्ट पॉपुलर इसकी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हो गई। अब इसकी कुछ हाइब्रिड वैरायटीज की बात करें, जो F1 हाइब्रिड है इसके, उनको देखो भाई। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा पूसा दीप्ति, ये भी बड़ी पॉपुलर वैरायटी है हाइब्रिड के अंदर। ये जितनी भी वैरायटी है ना, सब पर क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं, याद रखिएगा। पूसा दीप्ति है, इसके अलावा भारत है, महाभारत है, नाम देखो कितने सुंदर सुंदर रखे हैं, भारत हो गया, महाभारत हो गया। इसके अलावा एक बुल नोज करके वैरायटी आती है, बुल नोज, बुल नोज वैरायटी है। एक इंदिरा वैरायटी है, ओरोवेला वैरायटी है, इंदिरा वैरायटी हो गई, एक ओरोवेला वैरायटी हो गई। एक मैनहट्टन वैरायटी है, मैनहट्टन, नाम सुने हो मैनहट्टन, कहाँ पर है ये, न्यूयॉर्क सिटी में है। ये तो वैसे भी आजकल अगर आप एवेंजर सीरीज के अगर फैन हो तो एवेंजर में आपने सुना होगा मैनहट्टन, टोनी स्टार्क की जो बिल्डिंग होती है वो मैनहट्टन में ही तो होती है। चलो छोड़ो, हमको क्या लेना देना। बात करें एक और वैरायटी है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, ये भी भाई हाइब्रिड वैरायटी है इनकी, तो ये पॉपुलर वैरायटीज हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कल्टीवेशन पर। कल्टीवेशन में सबसे पॉपुलर पॉइंट जो निकल करके आता है वो है इसका सीड रेट का। किसी भी क्रॉप में सीड रेट तो है ही इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर कैसे छोड़ दे भाई, यहाँ पर भी आपको सीड रेट तो पढ़नी है। यहाँ पर सीड रेट की बात करें तो ऑन एन एवरेज, चाहे ओपन पॉलिनेटेड हो चाहे हाइब्रिड हो, दोनों की कंबाइंड सीड रेट दी हुई है 250 से लेकर के 300 ग्राम। कितनी है भाई, 250 से लेकर के 300 ग्राम पर हेक्टेयर, ये सीड रेट यहाँ पर मेंशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी 30,000 प्लांट है पर हेक्टेयर, पॉपुलेशन डेंसिटी है 30,000 प्लांट, 30,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 30,000 प्लांट यहाँ पर हमको मतलब रिक्वायरमेंट है इसकी। एक डाटा और दिया है कि भाई 1 ग्राम सीड के अंदर, ये भी अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बड़े पूछ लेते हैं कि भाई शिमला मिर्च के जो सीड है सभी लोगों ने देखे होंगे, उसके अंदर जो सीड निकलते हैं, अगर 1 ग्राम सीड हम ले लें तो उसमें लगभग 125 सीड मिल जाते हैं। 1 ग्राम सीड के अंदर 125 सीड। IMP लगा देना, ये फैक्ट वाले डाटा है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शिमला मिर्च या कैप्सिकम के 1 ग्राम सीड में कितने सीड आ जाते हैं, तो लगभग 125 सीड उसके अंदर निकल आते हैं। बात करते हैं यहाँ पर नर्सरी मैनेजमेंट की। देखो कुछ पॉइंट नर्सरी मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है और इनसे भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई नर्सरी मैनेजमेंट में पहले तो ये बताओ ट्रांसप्लांटिंग कब करनी चाहिए, या पहले तो ये बताओ कि भाई कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है, तो सीडलिंग ट्रे मेथड या फिर रेज्ड बेड मेथड जो है वो सबसे बढ़िया माने जाते हैं।
रेज्ड बेड मेथड, रेज्ड बेड नर्सरी, या फिर सीडलिंग ट्रे, सीडलिंग ट्रे, ये जो है वो बेस्ट है, आइडियल मेथड जो है वो माने जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग टाइम कब का है, इसको थोड़ा समझिएगा आप। ट्रांसप्लांटिंग टाइम अगर लीफ के हिसाब से बात करें तो 4 से 5 पत्तियां उसके अंदर आ जाए, या फिर 42 से लेकर के 45 दिन पुराना होना चाहिए। 42 to 45 डेज ओल्ड सीडलिंग, 45 डेज ओल्ड सीडलिंग कितने दिन पुरानी होनी चाहिए, 42 से 45 दिन पुरानी, और 4 से लेकर के 5 ट्रू लीव्स उसके अंदर आ जानी चाहिए। तो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि भाई यहाँ पर 4 to 5 ट्रू लीफ स्टेज पर आप ट्रांसप्लांटिंग कीजिए, और बेसिकली ये 4 से 5 जो ट्रू लीव स्टेज है वो 42 से 45वें दिन पर आ जाती हैं। प्लांटिंग डिस्टेंस की बात की जाए कि प्लांटिंग डिस्टेंस क्या है, तो वो देख लीजिए आप। प्लांटिंग डिस्टेंस यहाँ पर आपको हाइब्रिड के लिए अलग पड़नी पड़ेगी और नॉर्मल के लिए अलग रहती है। नॉर्मल यहाँ पर प्लांटिंग डिस्टेंस जैसे स्क्वायर प्लांटिंग की जाती है 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, मतलब रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपको सेम रखनी है वही, लेकिन ये नॉर्मल है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के लिए। हाइब्रिड के लिए अगर हम बात करें, हाइब्रिड के लिए रो टू रो डिस्टेंस बहुत हो जाती है, इसमें 80 से लेकर के 90 सेंटीमीटर रो टू रो है, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस केवल 30 सेंटीमीटर ही मेंशन की गई है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर। क्लियर, याद रखना, सिंपल। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग एनपीके। एनपीके देखिए, एनपीके ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के लिए अलग याद रखना है, और आपका जो हाइब्रिड है उसके लिए अलग है। नॉर्मल जो वैरायटी है या ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है उसके लिए है 120, 80 और 50 kg पर हेक्टेयर। यह है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के लिए, फॉर दी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये एनपीके किसके लिए हो गया, ओपन पॉलिनेटेड के लिए। हाइब्रिड के लिए एनपीके ज्यादा होता है, इसमें नहीं कोई भी क्रॉप हो सबके अंदर ही ज्यादा होता है। इसमें रहेगा भाई 200, 180 और 150 kg पर हेक्टेयर, यानी कि ये मान करके चलो हमने यहाँ पर 100 बढ़ा दिया। नाइट्रोजन में हमने 80 किलो बढ़ा दिया, और फॉस्फोरस और पोटेशियम में हमने 100 किलो बढ़ा दिया। ये है आपका हाइब्रिड वैरायटी के लिए। ये दोनों जो एनपीके हैं वो याद रखिएगा, ये हाइब्रिड वैरायटी के लिए आपके एनपीके हो गए। अब बात करें हम लोग हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पॉइंट बन सकते हैं, तो देखो हार्वेस्टिंग बेसिकली कब करनी चाहिए। हार्वेस्टिंग करो जब भाई फ्रूट साइज एकदम फुल साइज पर वो पहुंच जाए। अब वो किसान समझता है, जानता है कि भाई उसका फुल साइज क्या है, और कलर चेंज होने से पहले। अब कलर भी इसमें ग्रीन कलर होता है, येलो कलर होता है, और आपका रेड कलर होता है। तो जो भी कलर आपका प्रेफरेंस है उस कलर के चेंज होने से पहले आप उसे हार्वेस्ट कर लीजिए। तो जब फ्रूट जो है वो फुल साइज पर पहुंच जाए और फर्म हो जाए, फ्रूट बिकम या फ्रूट अटेन द फुल साइज, जब फ्रूट जो है वो फुल साइज पर हो जाए और फर्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, उस समय, बट बिफोर द कलर चेंज, बिफोर द कलर चेंज, कलर चेंज से पहले ही आपको उसे हार्वेस्ट कर लेना है। अगर हम फ्लावरिंग से अंदाजा लगाएं कि जैसे आज फूल आ गए हैं तो लगभग 35 से 45 दिन बाद आप उसे हार्वेस्ट कर सकते हो। 30 to 45 डेज आफ्टर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के 35 से 45 दिन बाद आप हार्वेस्टिंग यहां पर हम कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग डन। क्लियर, इस तरह के डाटा के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हार्वेस्टिंग कैसे करोगे, पिकिंग मेथड से हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है उसमें जो पिकिंग मेथड है, मतलब पिकिंग जो करती है, हैंड पिकिंग करनी पड़ती है, वो 5 से 6 करनी पड़ती है। 5 to 6 हैंड पिकिंग में काम हो जाता है। वहीं हाइब्रिड के अंदर हैंड पिकिंग ज़्यादा रहती है। हाइब्रिड के अंदर कम से कम 12 हैंड पिकिंग करनी पड़ती है फॉर दी हाइब्रिड वैरायटी। अगर हाइब्रिड वैरायटी है तो उसके अंदर हमको 12, कम से कम 12 हैंड पिकिंग यहाँ पर करनी पड़ जाएंगी। क्लियर, ये सारे पॉइंट हो गए। इसकी डिसीज और इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो जो मिर्च के अंदर हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे वही सारे इसके डिसीज इंसेक्ट पेस्ट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। जैसे एंथ्रेक्नोज हमने पढ़ा था, कॉलेटोट्राइकम कैप्सिसी से होता है। इसके अलावा हमने लीफ कर्ल वायरस पढ़ा था, लीफ कर्ल डिसीज पढ़ी थी, वो वायरस से थी। मोइजेक डिसीज पढ़ी थी, वो वायरस से थी।
तो ये जो अपने जो इंसेक्ट पेस्ट हमने मिर्च के अंदर पढ़े थे वही सारे इंसेक्ट पेस्ट यहाँ पर भी रहने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये अपना शिमला मिर्च, हमारा जो मिर्च का मोटा भाई है वो कंप्लीट होता है। और एक एक करके हम सभी लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे जैसे मैसेज कर रहे थे कि सर एक दिन में 2 लेक्चर करा दीजिए, तो देखो 2 लेक्चर भी करा देंगे, पर बात वही है कि बच्चे देखते तो वही लिमिटेशन में, ज़्यादातर बच्चे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं। आपको अगर डेली 1 लेक्चर भी मिल रहा है तो इस 1 लेक्चर को अच्छे तरीके से कवर करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और पिछले भी तो लेक्चर हो गए, उनको भी कवर करना है, प्रॉपर रिवीजन भी करते रहो। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हॉर्टिकल्चर ही पढ़ना, हॉर्टिकल्चर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको भी पढ़ना रहता है। सॉइल साइंस हमने पूरी कवर कराई दी है, बिल्कुल अच्छे से कवर कराई है। जो कंटेंट आपको कोर्स में, पेड कोर्स में मिलता है, वो कंटेंट हमने यूट्यूब पर फ्री में दे रखा है। तो सॉइल साइंस की जो 2024 की प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए आप, वहाँ से आपको पूरा सॉइल साइंस मिल जाएगा। एग्रोनॉमी की भी कवर कराएंगे। अब चूंकि ये शुरू हो गई, इसकी डिमांड ज़्यादा थी, तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, या फिर एक काम करेंगे, ये भी चलती रहेगी, साथ साथ में एग्रोनॉमी की सीरीज़ भी हम लोग चलाते रहेंगे, तो वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और किसी तरह का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएगा। मैं हर वीडियो में अब ये कह रहा हूँ आपको, टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िए। इसके जो PDF हैं और भी जो रिलेटेड PDF वगैरह रहते हैं, इंपॉर्टेंट PDF रहते हैं, और जो क्विज होते हैं डेली के, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई भी पेड कोर्स से रिलेटेड कुछ आपको क्वेरी हो तो वो आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हो, और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कृषि परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जा सकते हो। वेबसाइट की लिंक, ऐप की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, ये सब कुछ मैंने टेलीग्राम जो अपना डिस्क्रिप्शन है उसमें दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और नहीं तो कमेंट तो कर ही सकते हो, उसमें पूछ लीजिए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद।